गांव के किनारे पर एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां कोई आत्मा रहती है। वर्षों से वह जगह वीरान पड़ी थी और रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव का एक लड़का आर्यन अपनी बहादुरी साबित करने के लिए हवेली में जाने का फैसला करता है। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन उसने हंसकर कहा, डर तो उनके लिए होता है जो कमजोर होते हैं। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। रात के अंधेरे में आर्यन ने अपनी टॉर्च ली और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के दरवाजे पुराने और चिड़चिड़ाते थे। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसकी ओर आया। अंदर चारों ओर धूल और जाले फैले हुए थे। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। जैसे जैसे आर्यन अंदर बढ़ा, उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। आर्यन ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई उसके कंधे को छू रहा हो। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा हल्की लाल रोशनी में नहाया हुआ था। उसने कमरे के दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन हवा का कोई नामो निशान नहीं था। तभी झूले पर बैठी एक लड़की की परछाई दिखाई दी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। आर्यन ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा जल चुका था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने चीख कर कहा, तुम्हें भी मेरे साथ यहीं रहना होगा। आर्यन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो चुका था। कमरे में रोशनी बुझ गई और वहाँ सिर्फ लड़की की खतरनाक हंसी गूंजने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने आर्यन का सामान हवेली के बाहर पड़ा पाया, लेकिन आर्यन का कोई नामो निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि हवेली में अब आर्यन की चीखें भी गूंजती हैं। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। हवेली अब भी वहाँ खड़ी है, जैसे किसी और शिकार का इंतज़ार कर रही है।